मैं ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इतने अच्छे रिजल्ट्स, वो भी सिर्फ एक बार में। बट दिस ऑयल चेंज्ड माय माइंड। दिस इज हिबिस्कस पर्शियन हेयर ऑयल बाय डॉक्टर अरूबा बतूल। ये एक डीप कंडीशनिंग हेयर ट्रीटमेंट है। ये हेयर ऑयल आपके बालों को सिर्फ नरिश नहीं करेगा बल्कि उन्हें रिवाइव करेगा। हिबिस्कस बेसिकली एक फ्लावरिंग प्लांट होता है जिससे ये ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसकी वर्सेटैलिटी का गेम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये हेयर केयर, स्किन केयर और इवन मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ कोर्स इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट है, जो जाना जाता है हेयर ग्रोथ के लिए, ब्रेकेज रिडक्शन के लिए और स्कैल्प और हेयर की नरिशमेंट के लिए जाना जाता है। इट ऑल्सो कंटेन्स अ मिक्स ऑफ लाइट वेट ऑयल्स लाइक आर्गन ऑयल, पेपरमिंट ऑयल और सेसमे सीड ऑयल, जिसकी वजह से ये बहुत ही लाइट वेट और नॉन ग्रीसी है, परफेक्ट फॉर प्री वॉश ट्रीटमेंट्स। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर बेनिफिट्स मेंशन हैं कि ये स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ को, कंडीशन करता है आपके बालों को, प्रिवेंट करता है बॉल्डनेस को, और जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं जैसे एक्सेसिव हीट, ह्यूमिडिटी, उससे प्रोटेक्ट करता है। और इसी के साथ जो प्री मेच्योर ग्रेइंग होती है, बाल हमारे ग्रे हो जाते हैं उम्र से पहले, वक्त से पहले ही, तो उसे भी प्रिवेंट करता है। उसके बाद आता है जी इसके एक्सट्रैक्शन मेथड के, इसके प्योरिटी चेक वगैरह आते हैं। इट डजंट कंटेन सिलिकॉन, पैराबिन, ये सल्फेट फ्री है और फ्रेगनेंस फ्री है, तो मतलब आपके बालों की जो भी टाइप है ये आपको सूट करेगा। और इसके साथ इस पर डायरेक्शन दी हुई है किस तरह आपने इसे अप्लाई करना है, कितनी देर के लिए इसे अपने अपने बालों में रहने देना है। आप चाहो तो इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हो। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप 1 से 2 घंटे भी इसे अप्लाई करके रख सकते हो। और इस सब के अलावा कांच की बोतल है जिसमें ड्राइड हिबिस्कस मौजूद है और बड़ा प्यारा सा रेड कलर है इसका। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था। तो जैसे कि पाकिस्तान में कंडीशन है, एक्सेसिव हीट है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, स्किन डैमेज हो जाती है और हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी वजह से मेरे बाल भी झाड़ू बन चुके थे। तो जब मैंने पहली बार इस ऑयल को यूज़ किया, ओवरनाइट के लिए रखा, फिर मैंने माइल्ड बेबी शैम्पू से अपने बालों को वॉश किया और रिजल्ट्स अमेजिंग थे। मेरे बाल शाइनी थे, फ्रिज फ्री थे, मैनेजेबल थे, एंड आई किड यू नॉट, मेरे बाल नेचुरली बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लग रहे थे और बहुत ज़्यादा हेल्दी लग रहे थे। और अब जबकि 3 से 4 हफ़्ते हो चुके हैं, मेरे बालों का जो पहला वाला कलर था वो भी वापस आ चुका है और मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लगते हैं और छोटे-छोटे बेबी हेयर्स भी मेरे बालों में, मेरे स्कैल्प में नज़र आते हैं। मैं ये सारी तारीफ़ें बस ऐसे ही नहीं कर रही, इट्स वर्थ इट। ये रिकमेंडेड है कि आप इस ऑयल को 1 वीक में 2 बार अप्लाई करो, अच्छे से स्कैल्प में मसाज करो, अपने बालों की लेंथ में अपने हेयर स्ट्रैंड्स पर लगाओ और उसके बाद ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हो आप, या 2 घंटों के लिए छोड़ सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। बट आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने बालों को किसी भी केमिकल फ्री या माइल्ड शैम्पू के साथ वॉश करो। मैंने बड़ी तसल्ली से इसे यूज़ किया है और अब अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इस ऑयल का जो मेन फोकस है वो है कि बालों को हाइड्रेट करना, नरिश करना और उनकी ओवरऑल जो हेल्थ है उसे मेंटेन करना। आई वुड रेट इट 10 आउट ऑफ 10 बेस्ट हेयर ऑयल फॉर ऑल टाइम फ्रिजी, ड्राई और झाड़ू जैसे बाल। मुझे बहुत पसंद आया, मैं दोबारा डेफिनेटली बाय करूँगी। और इस हेयर ऑयल को लगाने के बाद आपको किसी और हेयर प्रोडक्ट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, तो आप चेक करना मत भूलना। Okay, so that was it for today's video. If you like this video, please give it a thumbs up and do subscribe to my channel. और अगर आप स्किन रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड, हेयर रिलेटेड किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं।